हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फ्रेंड्स, काउंसलिंग क्या है? व्हाट इज काउंसलिंग? क्या काउंसलिंग के जरिए कोई ट्रीटमेंट हो सकता है? काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और काफी लोगों की ये मेंटालिटी है कि काउंसलिंग शायद हम बीमार हैं इसीलिए हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मिथ है। काउंसलिंग बीमार लोगों की नहीं होती, उन लोगों की होती है जिन्हें अपनी वेल बीइंग की केयर होती है। जरूरी नहीं है कि कोई मेंटली सिक है, पागल है, वही इंसान काउंसलिंग के लिए जाता है। जो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहा है, जिस जो अवेयर है इन चीजों से कि किस तरीके से अपने आप को फ्रेश रखना है, काउंसलिंग वो कोई भी इंसान करवा सकता है, जा सकता है किसी काउंसलर के पास और अपनी डिस्कशन अपने बारे में कर सकता है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि काउंसलिंग तो सिर्फ बातचीत करना है किसी से, और वो तो हम किसी से भी कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड से कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, फैमिली में कर सकते हैं, किसी अजीज से कर सकते हैं। तो फिर हम काउंसलर के पास क्यों जाएं? ग्रेट क्वेश्चन। बट माय डियर फ्रेंड्स, काउंसलिंग इज नॉट ओनली अ बातचीत, दिस इज अ प्रोसीजर। जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो ये एक प्रोसीजर से काम करता है। उसमें आपके बैकग्राउंड को एनालाइज किया जाता है, पूरा आपकी जो इश्यूज चल रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। कुछ कई लोगों को जैसे ऐसे होता है कि कुछ वॉइड है फ्रॉम स्टार्टिंग, जब से वो बॉर्न हुए हैं, वो चीजों को लेकर अब तक का जो भी उनका इशू आया, उन चीजों को अंडरलाइन किया जाता है, उन चीजों पे वर्क किया जाता है। क्योंकि हम आज जो हैं फ्रेंड्स, उसका कहीं ना कहीं रिलेट ये हमारे पास से करता है, हमारे बैकग्राउंड से करता है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई उससे करता है। तो उन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, उन चीज़ों पे वर्क किया जाता है, उन चीज़ों के साथ डिस्कस किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप जाके अपनी बातचीत करेंगे और सोल्यूशन मांगेंगे एंड दैट्स अ काउंसलिंग। नो, दिस इज नॉट काउंसलिंग। काउंसलिंग इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। अब दोस्तों, जानते हैं कि काउंसलिंग का सबसे मेन पार्ट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि एक इंसान जब किसी के पास जाता है, किसी अननोन पर्सन के पास जाता है और वो उसके साथ अपने बारे में बात करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत मैटर करता है ये जानना कि क्या ये इंसान हमारी बातों को कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारी बातों के साथ बना पाएगा या नहीं। दोस्तों, इट टेक्स सो मच ऑफ करेज टू ओपनली से what the problem he a person is facing। तो जब हम किसी को अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा एक काउंसलिंग जो करवाने आता है, उसका सबसे बड़ा मेन जो मोटिव होता है, उसे ये चाहिए होता है कि उसकी बातें कॉन्फिडेंशियल रहें। एंड जो प्रोफेशनलिस्ट होता है, जो काउंसलर होता है, और एक इंसान होता है जो अपनी प्रॉब्लम लेके आया होता है, जब वो दोनों बैठ के उन चीज़ों को, उनकी इश्यूज को, उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन जो निकलता है वो डिफरेंट तरीके से निकलता है, वो डिफरेंटली निकलता है। क्योंकि उस चीज़ों, जब हम किसी इंसान के पास बात करने जाते हैं तो हमें सिर्फ एडवाइस चाहिए होती है, सिर्फ सजेशन चाहिए होता है। जब हमें लगता है कि हाँ, ये हमारा दोस्त है यार, ये हमें ये इस बात का सजेशन दे दे। लेकिन जब हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो हम उस चीज़ का सॉल्यूशन जानने के साथ साथ उस पर और वर्क भी करते हैं, और एक काउंसलर करवाता है उस पर वर्क। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल काउंसलिंग। एंड द सेकेंड मेन पार्ट इज एम्पैथी। Friends, empathy is the ability to understand the person, understand their feelings. Like कहते हैं कि दूसरे के पैर में, दूसरे के शूज में अपना पैर रख के देखना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी।
बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि दूसरे के शू में सिर्फ पैर डाल के देखना, उन चीज़ों को फील करना कि हाउ दे फील एट दैट टाइम, एट दिस टाइम हाउ दे आर फीलिंग, उस चीज को समझना बेसिकली एम्पैथी है। और उस चीज के साथ एक सही डिसीजन देना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। उनको सही बताना और किस तरीके से बताना है, चाहे जो वो कह रहे हैं उनसे बियॉन्ड उसके बताएं, या जो वो कह रहे हैं उसी को ही सही करके बताएं, उसी चीज को समझ के बताएं, बट कैसे बताना है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एंड सिंपैथी इज a feeling for, you know, someone misfortune, while empathy is a feeling for a person. So इस चीज को समझना कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, दैट इज एम्पैथी। और एम्पैथी एक काउंसलर के अंदर, जैसे कह लीजिए, कूट कूट के भरी होनी चाहिए, और भरी होती है। दैट्स व्हाई काउंसलिंग इज डिफरेंट from to talk with other person. Okay? And counselor is always a non-judgmental. So next point is non-judgmental. Judgment हमारे दोस्त कर सकते हैं, हमारे अजीज कर सकते हैं, बट अ काउंसलर इज ऑलवेज अ नॉन जजमेंटल, बिकॉज वो आपको जज नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए। चाहे आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, चाहे आपको कोई एंजाइटी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी मैरिज रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं, चाहे आप पैनिक अटैक्स फेस कर रहे हैं, चाहे आप अपनी थॉट्स के साथ फाइट कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आपने क्या करना है, तो काउंसलर आपको जज नहीं करता कि आप ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्यों सोचते हैं, निकालिए इस बात को। वो उस बात की तह तक पहुंचता है, उन चीज़ों को एनालाइज करता है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है एक्चुअली, एंड देन उस पर वर्क करता है। एंड द फोर्थ वन इज ओपन माइंडफुलनेस। दिस इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ अ काउंसलर कि एक ओपन माइंडसेट के साथ, एक ओपन माइंडसेट के साथ अपने क्लाइंट की बात सुने, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, उस चीज पे रिएक्ट किए बिना उस चीज को समझ के उसका जवाब दें। जरूरी नहीं है कि हाँ हमारे तो ये बिलीफ, अपने बिलीफ्स को उनके आगे लेके आए, किसी की कुछ सिचुएशन चल रही है और हम ये कह दें कि यार ये तो है ही गलत, उसने खून किया है, क्यों किया खून, ये तो है ही गलत। एक काउंसलर एक ओपन माइंडसेट के साथ आपकी बात सुनता है और समझता है, एंड आपको उन चीज़ों से बाहर निकालता है विदाउट एनी गिविंग एनी जजमेंट। सो दोस्तों, जब हमारी बात कोई एक ओपन माइंडसेट के साथ सुनता है, ओपन माइंड के साथ सुनता है, उसमें किसी भी तरीके की इफ बट वाई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, तो हम उस चीज को कहने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जब कोई ये कहता है ऐसा किया तूने, तब आप किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते। इसीलिए एक प्रोफेशनलिस्ट के पास जाना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके टोटल वेलबींग पर, टोटल मेंटल वेलबींग पे वर्क करता है, ना कि सिर्फ आपकी बात सुन के आपको सजेशंस दे देते हैं, एडवाइस कर देते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंस। So friends, there is no questions that patience is the most important quality of a counselor. एक जो काउंसलर होता है वो बहुत ही पेशेंटली आपकी बात को सुनता है, समझता है, एंड विदाउट गिविंग एनी जजमेंट उस चीज को पे वर्क करता है और आपको एक सही एडवाइस करता है, आपकी चीज़ों को एनालाइज करता है, आपके बैकग्राउंड को एनालाइज करता है आपके प्रेजेंट से, एंड देन आपको एक सही एडवाइस देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप कहीं रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की, कहीं पे किसी की
एडवाइस की, कहीं किसी के एक रास्ता दिखाने की, तो आप एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास जा सकते हैं, जो आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन कर रहा है एंड उस पे वर्क कर रहा है और आपके पर्सनालिटी टिप्स को समझ रहा है, देन आगे आपको एक एडवाइस सही से कर रहा है और सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। दैट इज अ गुड काउंसलर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।